नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। ममता दीदी का जो संघर्ष था चुनाव आयोग के खिलाफ, वो कहीं रंग लाया, या मैं ये कहूं कि ममता दीदी ने हिट किया चुनाव आयोग तो गलत नहीं होगा। क्योंकि पहली बार जब ममता दीदी ने अपने वर्कर्स के पूरे हुजूम को रूबरू हुई, तब उन्होंने कुछ कागज लहराते हुए चुनाव आयोग कैसा घिनौना खेल कर रहा है और कैसे एपिक नंबर अलग अलग राज्यों में एक ही है, और कैसे मतदार दूसरे राज्यों से बंगाल में लाकर खासकर मुस्लिम मतदाताओं के साथ जोड़कर मतदान की प्रक्रिया में उनको नया ट्विस्ट दिया जा रहा है। ये सब जब आरोप हुए और जब कागज सोशल मीडिया पे आए, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने कहा कि हाँ, हम मानते हैं ये गलती तो है। जो एपिक नंबर है वो कई जगह डुप्लीकेट हुआ दिखाई देता है अलग अलग राज्यों में। जैसे बंगाल का एक उन्होंने वोटर आईडी एपिक नंबर दिया, वही हरियाणा में भी था एक महिला के नाम से। लेकिन फिर ज्ञानेश कुमार जी ने उसमें एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि ये डुप्लीकेशन हो सकता है एपिक नंबर का, लेकिन ये फर्जी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एपिक नंबर भले ही सेम हो, लेकिन दोनों के किरदार अलग हैं, उनके पते अलग हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र अलग है, उनका बूथ अलग है, तो फिर यहाँ का वहाँ कैसा मतदान करेगा। उसके बाद टीएमसी ने फिर एक डॉक्यूमेंट सामने रखा जिसमें एक ही एपिक नंबर के एक मुस्लिम मतदाताओं के साथ दूसरा वही एपिक नंबर हरियाणा के एक महिला के साथ है। जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा, दोनों अलग अलग जगह रजिस्टर है, दोनों के पते अलग है, लेकिन फिर वही हरियाणा की महिला उसी मुस्लिम मतदाता के साथ उसी जिले में बंगाल में उसी विधानसभा क्षेत्र में और उसी पोलिंग बूथ पर मतदाता भी दिखाई गई है। इसका मतलब एक एपिक नंबर का जो डुप्लीकेशन है उसका फायदा फर्जी वोटिंग में भी होता है। ऐसे कई वोटरों की जब लिस्ट दी, तब कहीं चुनाव आयोग के हाथ पैर फूल गए। चुनाव आयोग ने उसके बाद कोई बात नहीं कही, लेकिन अब चुनाव आयोग को लगा यदि ये मसला ऐसा ही चला जाता और एकाध चुनाव यदि ऐसा हुआ और इसमें लोग पकड़े गए, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का डंडा चलेगा, या कहीं ना कहीं न्यायपालिका से कुछ तो डर है। इसलिए चुनाव आयोग ने अब मतदाताओं को आधार कार्ड से लिंक करने का करीब करीब तय कर लिया है, और चुनाव आयोग ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, और इस बैठक में 18 मार्च को यह बैठक होने वाली है। इस बैठक में गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय के अधिकारी, फिर जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार, जो आधार कार्ड बनाते हैं वो लोग, फिर गृह मंत्रालय के सचिव गोविंद मेहता मोहन, फिर विधि मंत्रालय के सचिव राजीव मीना, और बाकी अधिकारी, और चुनाव आयोग के भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उसके साथ सुखबीर सिंह दूसरे चुनाव आयुक्त, विवेक जोशी तीसरे चुनाव आयुक्त, ये सब रहेंगे। और इसमें डिटेल में चर्चा होगी कि कैसे आधार कार्ड को एपिक नंबर से जोड़ा जाए ताकि डुप्लीकेशन और फर्जीवाड़ा रोका जाए। यानी इसके मायने ये हैं कि ये मान रहे हैं कि डुप्लीकेशन हुआ है। अब आधार कार्ड क्या जोड़ना ठीक है, लेकिन यदि मैं आपको बता दूं कि बहुत साल पहले जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 57 का, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के कानून में 2021 में ही संशोधन करके
ये बात बता दी गई थी कि आधार कार्ड को जोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ स्वैच्छिक रूप से आधार कार्ड का डाटा भी इकट्ठा हुआ था, लेकिन उसको डाटाबेस से अभी तक लिंक नहीं किया था। क्यों नहीं लिंक किया था? चुनाव आयोग जाने। जब 2021 से आपके पास ये प्रोविजन थे, तो जब जिस हिसाब से चुनाव आयोग नए नए प्रयोग करते हैं, तो ये आधार कार्ड को लिंक कर सकते थे, लेकिन क्या फर्जीवाड़ा करना था इसलिए लिंक नहीं हुए? ऐसे कई सवाल उठते हैं जिनका जवाब चुनाव आयोग ही दे सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि कल आधार कार्ड से यदि यह लिंक होता है एपिक नंबर, तो इसकी वैलिडिटी क्या मानी जाएगी? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 2018 में ही यह बात बड़ी क्लियर की थी कि आधार कार्ड ना ही जन्म तिथि का कोई प्रूफ माना जाएगा, ना ही आपके एड्रेस का, पते का प्रूफ माना जाएगा। जन्म तिथि के लिए आज भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो या आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो या पासपोर्ट हो, यही माना जाता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि आधार कार्ड भले ही संवैधानिक हो, उसकी वैधता अपनी जगह पे है, लेकिन इसका उपयोग जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उसके लिए होना चाहिए, ना कि बैंक में अकाउंट खोलने के लिए, ना कि स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, ना कि किसी प्राइवेट सेक्टर में अपने एड्रेस का सत्यापन के लिए। कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड की हैसियत एक लिमिटेड स्कोप के साथ दी। तो क्या जिस आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मना किया है, क्या उसी आधार कार्ड से लिंक होकर क्या यह फर्जीवाड़ा रुक सकता है? सवाल यह है कि जब एक ही एपिक नंबर पे दो मतदाता हो और उनका पता अलग है, उनकी एड्रेस मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है, उनका राज्य अलग है, सब कुछ अलग होने के बावजूद भी यदि हरियाणा की महिला फिर बंगाल में चुनाव के पहले लिस्ट में ऐड की जाती है और वो भी एक मुस्लिम मतदाता के सामने, ऐसा एक नहीं, ऐसे कई केसेस ममता बनर्जी के टीम ने चुनाव आयोग के सामने रखे। तो क्या यह फर्जीवाड़ा आधार कार्ड के बाद रोका जाएगा? हालांकि आधार कार्ड एक राइट टू प्राइवेसी का भी खेल है। क्या आधार कार्ड का डाटा आज भी सुरक्षित है? क्या हमारे देश में क्या कोई गारंटी सरकार दे सकती है कि आधार कार्ड का डाटा पूर्ण रूप से सुरक्षित है? क्या आधार कार्ड का डाटा भारत में है या कि अमेरिका इसको हैंडल करती है? क्या अमेरिका ने कीवर्ड्स दिए हैं क्या भारत को इस हैंडल करने के लिए? ऐसे कई सवाल होंगे। तो क्या मतदाता सूची भी आधार कार्ड से जोड़ने के बाद क्या मतदाता सूची के भी डिटेल्स साइबर की इस दुनिया में, काले विश्व में सबके पास अवेलेबल होगी? और मतदाताओं का तो बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, क्या ये भी आधार कार्ड से लिंक होने के बाद मार्केट में अवेलेबल होगा? कई चीजें हैं जिसके ऊपर सरकार को काम करना है, लेकिन एक बात तो तय हुई कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग और UIDAI जो आधार कार्ड देता है उनके अधिकारी यानी सीओ, विधि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इन सब की मीटिंग बुलाई। इसका मतलब है जो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, इसके लिए क्या चुनाव आयोग अमित शाह जी के गृह मंत्रालय भागे कि अब आप बाबा आप ही बचाओ, इसमें से निकले कैसे? क्या आधार कार्ड फर्जीवाड़ा ना हो इसकी गारंटी दे सकता है? सवाल यह है, क्या मतदाता एक राज्य से दूसरे राज्य में एनरोल होंगे? क्या शिरडी का उदाहरण यदि मैं दूं तो शिरडी में प्रवरा नगर कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी जिनका आधार कार्ड अलग अलग जगहों का था, लेकिन वो सारे शिरडी के मतदाता थे क्योंकि वो वहां पढ़ रहे हैं। यदि ऐसा थोक में माइग्रेशन हो, यही मतदाता कल बंगाल में किसी कॉलेज में दिखाकर वहां चले जाए, तो ये जो रोमिंग एक गैंग है मतदाताओं की, जिसका आंकड़ा विपक्ष कहता है 13-14 लाख हो सकता है, क्या ये हर राज्य में 13-14 लाख लोग जाकर एक विशिष्ट सिलेक्टेड
माइक्रो लेवल पर जो स्टडी करके डाटा एनालिसिस करके जो विधानसभा या लोकसभा के क्षेत्र तय होते हैं, क्या इसमें इसका उपयोग या दुरुपयोग होता है क्या? सवाल ये है, ये फर्जीवाड़ा रोकने का काम कैसा करेंगे? क्योंकि आपका आधार कार्ड से लिंक होने के बाद भी क्या चुनाव आयोग ये बताएगा कि 5 तारीख में जो हरियाणा में चुनाव हुए, उसके 4 तारीख की शाम को जो मतदाता लिस्ट थी और उसके बाद 5 तारीख को जो मतदान हुआ, उसमें 13 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए? रातों रात क्या मतदाता बढ़ते हैं क्या? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब चुनाव आयोग को देने हैं। चुनाव आयोग कई चीज़ों के जवाब, कम से कम अब ज्ञानेश्वर कुमार आए तो थोड़ी शर्म लिहाज में तो थोड़ा हम मान रहे हैं। राजीव कुमार तो हर बात को कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक गाने की 2 लाइनें गुनगुना के हर एक को मुँह में ताला लगा के वापस कर देते थे। क्योंकि चुनाव आयोग को ये लगता है कि वो अंतिम सत्य है। लेकिन इस देश में अंतिम सत्य जनता जनार्दन है। जब जनता ने देखा कि इतना भयानक, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आज भी आम आदमी के गले उतर नहीं रहे हैं। यही कारण है कि चुनाव आयोग भी देख रहा है कि अब विपक्ष की दल भी बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाके हर उस गली में एंट्री कर रहा है, जिस गली से ये वायलेंस, जो गली, छोटी-छोटी गलियां निकलती थी, जिस गली का फायदा उठा के ये काम होता था। आधार कार्ड एक नया शगुफा है। क्या ये आधार कार्ड का बात सामने लाके या आधार कार्ड से लिंक होके फर्जी मतदान रोक रहे हैं, ये बात करके विरोधियों के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास हो रहा है, या वाकई आधार कार्ड इसको बचाएगा? सवाल आधार कार्ड का ही नहीं है, सवाल बहुत सारी चीजें हैं कि ये लोग इधर से उधर माइग्रेट कैसे होते हैं, मतदान बढ़ता कैसा है, इसके बारे में अभी सभी चुप है। मशीनों की बात होती है तो 99% मशीनें चार्ज कैसी मिलती है, इस बारे में भी मौन है। फॉर्म 17 से मशीनें मैच नहीं खाती, इस पे भी कई कंप्लेंट्स हैं जिस पे मौन है। 1 मिनट में कितने मत पड़े गुजरात में चुनाव में, इस पे भी चुनाव आयोग मौन है। कई चीजें ऐसी जिसमें चुनाव आयोग को बताना होगा। लेकिन एक बात तो है कि ममता ने कुछ तो हलचल करवा दी, इतना तो हिट किया कि अब ये आधार कार्ड के नाम पे गृह मंत्रालय के दरबार में हाजिर हुए हैं। देखते हैं कि गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय के लोग, गृह मंत्रालय के लोग, यूआईएडीपी के लोग, ये सारे जब इकट्ठा होंगे तब इसमें से आधार कार्ड को कैसा लिंक करेंगे। 2021 में ही लिंक का अधिकार तो मिल गया था, लेकिन क्या ये लिंक काम करेगा? सवाल ये है कि लिंक यदि आधार कार्ड यदि एड्रेस का प्रूफ है तो सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही मना कर दिया कि ये एड्रेस का प्रूफ नहीं हो सकता। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।